प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह। हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं साधु सुंदर सिंह जी का जीवनी को, और आज हम लोग पहुंचे हैं भाग 11 में। और आज का गवाही भी बहुत का आशीषित पहुंचने वाला है। सो इस जीवनी को, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपको स्वागत करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम मुझे पहचानते हो? ये सवाल कौन किसको कर रहा है, हम लोग आगे जानते हैं। जब सुंदर उस प्रश्नोत्तरी को देख रहा था, उसकी आंखों में एक रोशनी आई और उसकी स्मृति में उस समय के अतीत दृश्य आ गए जब उसे जहर दिया गया था और स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर को उसे देखने के लिए बुलाना पड़ा था। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, और हास्यास्पद रीति से कहा, तुम मुझे मेरी मृत्यु शैया पर देखने आए थे। फिर उसने बताया कि किस प्रकार उसके चमत्कारी रूप से चंगे होने के परिणाम स्वरूप बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह मसीहा में विश्वास करने की ओर बढ़ा। उसने बताया कि मैं अब यहाँ बर्मा में मिशनरी के रूप में सेवा कर रहा हूँ। सुंदर स्वयं एक प्रचार यात्रा के दौरान बर्मा में था। वह पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप से दूर था, जो कि उसके जीवन की सबसे उल्लेखनीय समय की शुरुआत थी, जब वह हमेशा की तरह पैर में अपनी चप्पल पहनकर और हमेशा अपने गिरुए वस्त्र धारण किए हुए सुंदर पूर्व यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अकेले ही यात्रा की। उसके बिना किसी मददगार और बिना अच्छी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले संगठन के कीमती तोहफे और अत्यधिक पैसे जो उसे प्रदान किए जाते थे, वो इनकार करते हुए उसे परमेश्वर पर विश्वास से जीने का एक समसामयिक उदाहरण बनना था। वह जहां कहीं भी गया, उसके प्रचार करने के लिए द्वार खुले। सन 1922 में फिर कभी विदेश न जाने के लिए वो भारत लौटा। उसके बाद इस कदर निमंत्रण पहुंच रहे थे कि उन्हें स्वीकार करना तो दूर, उन सब का उत्तर दे पाना भी कठिन था। वह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन गया था। सन 1918 में वह स्वयं अपने देश में ही वो ख्याति प्राप्त और आदरणीय बन गया था। दक्षिण भारत और सिलोन से लौटने के बाद वह नज़ला बड़े बुरे दौर से गुजरते हुए प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के घर में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए कई हफ्ते बिताए। अन्य देशों में जो भी जानकारी उसके बारे में प्राप्त हुई थी, जो पुस्तकों और पत्रिकाओं या मिशनरियों या अन्य लोगों के द्वारा लाई गई रिपोर्ट से प्राप्त हुई। उसके बर्मा पहुंचने के पहले उसके मित्र बिशप ली फ्राई ने यात्रा की, जिसने उनके लिए मार्ग तैयार करने में सहायता की। जिस दिन वो आ रहा था, उसके पूर्व अपने मित्र को लिखा, परमेश्वर की महिमा हो, जिसने बर्मा के विभिन्न भागों में हमारी सभाओं को अप्रत्याशित रूप से आकर्षित किया है। उसमें निम्नलिखित प्रोत्साहन के शब्द जोड़े, हमारे प्रभु के कार्य में आपका एक बड़ा हिस्सा है। मैं आपकी सहृदय सहायता और प्रार्थना के लिए धन्यवादित हूँ। सभाओं के दौरान एक जहाज कंपनी के मालिक ने इस सभा में भाग लेने के लिए रंगून से सिंगापुर तक के लिए मुफ्त में आने जाने की व्यवस्था की। इससे यह साबित होता है कि मसीहा सभाओं में सामान्य रीति से आने वालों के अलावा अन्य लोगों को भी प्रभावित किया। सिंगापुर में सुंदर ने अपने जीवन के एक छोटे संकट का सामना किया। उसने यह आशा की थी उस बहुसांस्कृतिक शहर में उसका अनुवाद करने के लिए
एक हिंदुस्तानी बोलने वाला मिल जाएगा। पर उसे बहुत निराश हुई जब वह पहली सभा में आया। तब उसका अनुवाद करने के लिए उसे कोई न मिला। उसे ऐसी भाषा में प्रचार करने के अलावा कोई चारा न रहा जो सबसे ज्यादा समझी जाती थी, अर्थात अंग्रेजी। उसने अपना मन अंग्रेजी के अध्ययन में कई महीने लगाया, पर बातचीत करने में इसके उपयोग से हिचकिचाता था। प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर प्रचार करने की संभावना ने ही उसे निराश से भर दिया और उसने बाद में स्वीकार किया। उसे ऐसा लगा कि मानो उसमें एक भूकंप आ गया हो। जब आग और अन्य चीजें पृथ्वी से निकल नहीं पाती है तब एक भूकंप होता है। उसी प्रकार जब मेरे हृदय के विचार निकल नहीं पाते तब भी मेरे दिल में एक कंप होती है। उसने किसी तरह यह काम कर लिया, पर उसने बाद में लिखा कि सिंगापुर ने उसे संसार भर में बोले जाने वाली भाषा के अभ्यास का अवसर प्रदान किया। सिंगापुर से वह इपोह, कोलंबो और पिनांग शहर गया। पिनांग शहर में जहां उसने प्रचार किया, वह उसके संदेश को 3 प्रमुख जनजातीय भाषाओं में माले, चीनी, भारतीय भाषा में सारा अनुवाद किया गया। सेंट जॉर्ज प्रार्थना गृह में एक खास प्रार्थना सभा का आयोजित किया गया था, जहां वो हिंदुस्तानी में प्रचार कर सका, जिससे उसको बहुत राहत मिली। इसी समाप्त होने के बाद सिख मंदिर में बोलने के लिए बुलाया गया। बिना पैसे, बिना घर के अपने साधारण गिरवे वस्त्र धारण की हुई मध्य युग के साधु के समान स्थान स्थान पैदल चला और मसीहा यीशु का प्रचार करता चला गया और अपने जीवन में आत्मत्याग द्वारा उसे प्रदर्शित किया। उपरोक्त कथनों के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें भारत में उसके जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन और उसकी मालवा यात्रा का वर्णन भी किया गया। मसीहा के आज्ञा पत्र के अनुसार तुम जिस किसी के घर पर जाओ, जो कुछ भी देते हैं या पिलाते हैं उसे ग्रहण करो। वहां जो भी मेहमानबाजी उसे दी थी वह उसे स्वीकार करता था, चाहे वो साधारण या लजीज भोजन हो, रिक्शा या मोटर कार हो, तीसरे या पहले दर्जे का कंपार्टमेंट हो। यह सब चीजें उसके लिए नई बात थी, पर ऐसा खतरा प्रतीत होता था कि यदि ये चीजें बढ़ जाए तो साधु के रूप में उसके जीवन के अर्थ, उद्देश्य और सच्चाई को धुंधला कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि उसके संदेश भारतीयों से ठोस अपील करते हैं जो कि उसको सुनने के लिए आते थे। उसकी भाषा साधारण और स्पष्ट थी और उसके उदाहरण सामान्य, अर्थपूर्ण और अक्सर आध्यात्मिक विपरीत पर और ज्ञान प्रदान करने वाले थे। सुंदर एक अच्छा पत्राचार करने वाला था। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते वक्त आवश्यक समायोजन के साथ और सभाओं के बाद, सभाओं में बोलने की थकान के बाद वह अनुवादकों के जरिए अपने मित्रों से संपर्क रखा और पत्रिका एवं अखबार के जरिए अपना योगदान देना जारी रखा। फरवरी सन 1919 की शुरुआत में उसने सिंगापुर से द क्रिश्चियन पेट्रियट ने यह घोषणा करते हुए लिखा कि वो जापान और चीन जा रहा था। उसे दोनों देशों के मसीहों से निमंत्रण प्राप्त हुआ था कि कुछ सभाओं में आकर बोले। उसने उसे स्वीकार करने का निर्णय लिया। सिंगापुर से वो सुदूर पूर्व की यात्रा पर था, तो यह आशा कर रहा था कि वह अपने मिशन के क्षेत्र से चीन के रास्ते तिब्बत पहुंच सकेगा। उसने कहा कि वह वहां अप्रैल या मई में जाएगा। वह यात्रा की परेशानियों के बारे में बहुत कम जानता था,
चीन में भारत के जैसे रेल पथों का जाल न था जिससे वो परिचित था। स्पष्टतः वह और भी आगे एक कार्य क्षेत्र को देख रहा था। उसने लिखना जारी रखा, ईश्वर ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी कार्य क्षेत्र को खोला है। मुझे अमेरिका और यूरोप से कई आमंत्रण मिले हैं। फिर उसने यह भी कहा कि वह उसके लिए एक शुद्ध निवेदन था। यदि भाई लोग मेरी सहायता अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। वो चीन और जापान गया, जहां साधु की गिरुए पोशाक वहां के लोगों की रंगीन पोशाकों के आगे असगंत विचित्र लगती थी। चीन में खासकर जहां हल्के नीले रंग के विभिन्न रंग तक सीमित थे, जहां हर कोई कपड़े से बने तले के जूते पहनते हैं, एक लंबे दाढ़ी वाले संतरे रंग की पगड़ी और गिरवे रंग धारण की हुई व्यक्ति जिसके पैर में खड़ाऊ चप्पल थी, एक शब्द से वो ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी अन्य ग्रह से आया हुआ प्राणी हो। सूट, टाई और चमड़े के जूते पहने पश्चिमी उसके रहते हुए महत्वहीन प्रतीत होते थे। वह सार्वजनिक स्थानों पर कम ही दिखता था, यद्यपि जब भी वह दिखता था वह एक शांति से घुरने वाली अवश्यमानी भीड़ से घिर जाता था। चाइना इंग्लैंड मिशन के द्वारा उसके लिए कई स्थानों के चर्चों में बोलने की व्यवस्था की गई और उसके संस्थापक हुडसन टेलर के बेटे ने उसमें से कुछ सभाओं में अनुवाद किया। वह पेइचिंग गया, जहां उसने कैथेड्रल में खचाखच भरी भीड़ में प्रचार किया। उसने नानकिंग, हैंकाओ और शंघाई में भी बोला। जापान में उसने टोक्यो, कोनो, ओसाका और क्योटो में बोला। तुलनात्मक रीति से पारंपरिक तैयारी के नाम पर थोड़ी व्यवस्था की जाती थी, अतः सभाएं छोटी थी पर हमेशा की तरह प्रभाव बड़ा गहरा हुआ करता था। कोब में कुछ युवाओं ने उसे देखने और सुनने के बाद पहली बार प्रचार कार्य में लगे। युवाओं में उत्साह की विशेष बात थी। उन्होंने भी यह निर्णय लिया कि वे भी साधु के समान अब मोजे नहीं पहनेंगे। अन्य अवसरों पर उसकी वेशभूषा ने उन्हें मसीहा की दिखी हुई तस्वीर की याद दिलाई। एक लड़की अचानक उसे अपने स्कूल के परिसर में आते हुए देखकर प्रधानाध्यापक के कमरे में यह कहते हुए दौड़ पड़ी और टीचर मसीहा आ गया, मसीहा आ गया। चीन और जापान में जिन सभाओं में उसने बोला वह अन्य देशों की तुलना में बहुत छोटी थी। इसका एक कारण था, दूसरी जगह में उसके दर्शन बहुतायत से भारतीय थे, जिनके बीच वह पहले से ही प्रसिद्ध था। सुदूर पूर्व में उनका नाम वास्तव में नहीं जाना गया। वह तब तक अनजान रहा जब तक कि उसके बारे में पुस्तकें छापी और प्रसारित नहीं की गई। तब ही उन्हें याद हुआ कि विश्व इतिहास में एक अलग स्थान बनाने वाला भारतीय मसीहा उनके बीच है। जहां तक सुंदर का सवाल था, उसने स्वयं असत से व्यक्त किया कि परमेश्वर उन्हें एक जातियों और देशों में मसीहा का प्रचार करने के लिए ले गया। जब उसने एक मित्र को लिखा, इसके पहले मुझे कभी नहीं लगा कि परमेश्वर मुझ जैसे अयोग्य दास को विभिन्न राष्ट्रों के सामने उसका गवाह बनाएगा। उसके नाम की महिमा हो। वह उन लोगों का नैतिक शिक्षाप्रद अवलोकन करता था जिसके पास वह जाता था और सागरभित अर्थ निकालता था। बर्मी, मंगोलियन और बौद्धी प्रकार के लोग हैं और इस वजह से उन्हें सच्चे परमेश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें समझाना बहुत कठिन है क्योंकि उनकी भाषा में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो ईश्वर के बारे में हमारे विचार को सही रीति से अभिव्यक्त कर सके। पर वे
साधारण लोग होते हैं और उनके मंदिर सब आने वालों के लिए खुले होते हैं। वे हिंदू और मुसलमानों जैसे कट्टर नहीं है, पर यहाँ के हिंदू न सिर्फ स्वयं जाते पर अपनी पत्नियों को भी साथ लेकर जाते हैं। जापान ने अपने आप को पश्चिमी भौतिकवाद के आत्मारूप बाढ़ में डुबो दिया है। उसकी आंखें सांसारिक महानता के दर्शन से भरी है। वह पैसे कमाने के पागलपन में लिप्त है और परमेश्वर के वचन को सुनने का उनके पास समय नहीं है। जापानियों पर सारी धार्मिक अपीलें खोखली साबित होती है। साधारण से साधारण विरोध जो उनकी नैतिक अविश्वसनीयता से भी उन्हें सदमा नहीं पहुंचता, सारी धार्मिक अपीलें खोखली साबित होती है। सबसे बुरी बात यह है कि जापान बौद्ध धर्म को भी गंभीरता से नहीं लेता। उसके मंदिरों में भक्तजनों से अधिक पर्यटकों और गाइडों की भरमार होती है। चीन में स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि चीन का व्यक्ति अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखता है। वह उच्च कोटि के आत्मिक विकास के लिए सक्षम है। चीन और जापान में मसीहत को अपनाने में एक बड़ा व्यवधान है। जाति की परेशानी जो भारत में विद्वान नहीं है, सामाजिक तौर पर एक व्यक्ति को मसीहा को स्वीकार करना आसान बना देता है। चीन के कुछ अधिकारी मसीहा है और अच्छे मसीहा है। विद्यार्थियों का जहां तक सवाल है, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए प्रतिज्ञा पर की संख्या से मसीहत के बढ़ने की जांच करने में एक खतरा है। मैं उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैंने चीन में जब एक सभा को संबोधित किया, तब मसीहा के दावों का अध्ययन करने की प्रतिज्ञा पत्र में लगभग सभी ने हस्ताक्षर किया। मैं मानव स्वभाव के बारे में पर्याप्त जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि उनमें से एक बड़ा 100 विद्यार्थी भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकेगा। इन सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चीनी लोग धर्म संप्रदाय में जापानियों से ज्यादा खुले हैं। सुंदर को चीन के रास्ते तिब्बत तक पहुंचने की अपनी आशा खत्म करनी पड़ी। उसे पता चला कि चीनी तिब्बतियों के साथ सीमा पर युद्ध कर रहे हैं, तो उस रास्ते से उस देश में जोन का प्रयास करना बेकार है। अतः उसने इस विचार को त्याग दिया। उसने संघाई से स्टीमर में एक बर्थ प्राप्त किया और 9 मई सन 1919 को मद्रास वापस आ गया, जहां पर जल्दबाजी में मेमोरियल हॉल में उसके लिए सभा की व्यवस्था की गई थी। उसने इस विषय वस्तु पर प्रचार किया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। उसका विषय था कि एक मसीहा के लिए यह परम कर्तव्य है कि वो मसीहा के लिए गवाह बने। उसके लिए मनुष्य को क्रूस उठाने का विशेष अधिकार दिया गया, पर इस विशेषाधिकार से स्वर्गदूतों को वंचित रखा गया। उसने अपना संदेश इन शब्दों को कहकर समाप्त किया। मैं तिब्बत की पहाड़ियों पर जा रहा हूँ। मेरा वापस लौट पाना अनिश्चित है, क्योंकि मेरी यात्रा और मेरे क्षेत्र के उस पार कार्य के इतने खतरे हैं कि यदि मैं आपको इस जापान में ना देख सका, तो स्वर्ग में नए जीवन के प्रकाशन और उसके परिवेश के बीच आपसे मिलने की आशा करता हूँ। हमारे अगली बार मिलने तक अलविदा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कहीं आंखें उसे देखकर नम हो गई होगी जब वह प्लेटफार्म से गया। इन घटनाओं में उसके तिब्बत क्षेत्र की यात्रा में देरी हो गई थी। मद्रास से वह शिमला गया।
वहां से वह तिब्बत सीमा के लिए निकला। रास्ते में उसके पैर में चोट आ गई। शिमला से 50 मील दूर जब वह कोटग्राह पहुंचा तब उसे वहां आराम करना पड़ा। उसके वहां देर होने का एक अन्य कारण था। सुदूर पूर्व उसकी अनुपस्थिति में 2 समूह के लोग ने उन लोगों के साथ चलने का निर्णय लिया जो महर्षि को देखना और मिलना चाहते थे। उनमें से एक भारतीय और सिंहली लोगों का था और दूसरा 3 मिशनरी महिलाओं का था। जब तक वो कोटग्राह नहीं पहुंचा तब तक उसे इस बात का पता न चला कि उन्होंने उससे कहीं और मिलने की व्यवस्था की है। दोनों ही बार उनकी आधिकारिक योजना को रद्द करना पड़ा। यद्यपि वो 3 कर्मठ महिलाएं वक्त की पहाड़ियों में बसे गांव अर्दीनाथ तक ही पहुंच पाए, जो अपनी सोने से बनी छत के मंदिर और भक्त स्त्री और पुरुषों के कारण विशिष्ट लगता है। वहां सुंदर का 1 हफ्ते तक इंतजार करने के बाद जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, उन्होंने योजना को त्याग दिया और घर वापस लौट गए। एक बुखार के प्रकोप के कारण उसकी आगे की यात्रा में देरी हुई और जुलाई माह की शुरुआत के बाद ही वह पहाड़ों के लिए अपनी यात्रा जारी रख सका। वह एक युवा तिब्बती मसीहा के साथ गया था जो मोरावियन मिशन से जुड़ा था और दोनों के तकरीबन 2 माह का समय उस निर्जन स्थान में बिताया जहां बद्रीनाथ के समान इधर उधर गांव थे और वह इतने दूर थे कि कहीं दिन बीतने के बाद भी उन्हें कोई न दिखा। केवल 1 या 2 चरवाहा जो कुछ दूरी पर अपनी भेड़ों की झुंड की रखवाली कर रहे थे। हम खुले मैदान में सोए और ठंड इतनी ज्यादा थी कि हमारे शरीर में कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था और हमारा शरीर सुन्न हो गया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने थोड़ा या लगभग नहीं कि बराबर विरोध का सामना किया। वहां कुछ स्थानों पे उसका भव्य स्वागत किया गया था जहां वो सुंदर को ध्यानपूर्वक सुनने और स्वयं के धार्मिक विश्वास के बारे में चर्चा करते थे। एक बार यह देखते हुए कि उसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं, उन्होंने उसे मजबूर करके कैंची के बजाय एक तेज उस्तरे से उसके बाल काट दिए। तथापि कुछ लामाओं के जीवन ने उसे खौफ और डर के भर दिया जब वो जाना गया कि उनकी कौमार्य व्रत का पालन करने का दावा तो केवल अपने स्वच्छंद संभोग को छुपाने के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोगों के साथ समलैंगिक खुले व्यवहार ने उसे घृणा से भर दिया। सब प्रकार की बुरी प्रथाएं और भयंकर दुष्टता व्याप्त थी जिसका यह उल्लेख करना असंभव है। उसने अपने लौटने के बाद एक लंबा पत्र रेबेका पार्कर को लिखा। इसके विपरीत वह साधुओं में जो देखा और उस लंबे समय तक आशा करते थे कि वो शांति और निर्वाण समाधान पाने के लिए बिताते थे, वो अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद कर लेते थे, कुछ तो महीनों, कुछ तो साल भर के लिए और कुछ तो जीवन भर के लिए भी अपने आप को बंद कर लेते थे। अपने आप को उसा दूर कर लेते थे कि वो न तो सूर्य को देखते और न दरवाजे के बाहर ही आते, पर हमेशा अंधेरे कमरे में रहते हैं और अपने ही हाथ से प्रार्थना के चक्र को घुमाते थे मानो वो कब्र में रह रहे हैं। इन कमरों में एक छोटी सी खिड़की या छत रहता है जिसके जरिए उन साधुओं को भोजन देते थे। मैंने उनके साथ वार्तालाप करने का प्रयास किया पर उसे सही अवसर न मिला। एक अच्छा काम जो वो कर सकता था
कि वो पवित्र शास्त्र के कुछ भाग को छोटी खिड़कियों इस आशा से डाल देता था कि उसमें रहने वाले यदि जीवित बच निकले तो वो पढ़ते सुंदर उस शैतान के आधिपत्य को देख रहा था जो कि नैतिक और आत्मिक अंधकार उस देश में व्याप्त था, जिसके बारे में अब्बास हक और गनेट वर्णन करता है। सब अच्छाइयों के दुश्मन ने अपनी सत्ता की गोद के लिए इसे चुना हुआ प्रतीत होता है। यात्रा की पूर्व और विस्तृत वर्णन के बारे में आग्रह करने के निवेदन पर सुंदर के पत्र में उस स्थानों का विवरण दिया गया जहां वो और उसके साथी गुजरे थे। एक समय तो वृक्ष रेखा से ऊपर थे जहां हवा बर्फीली ठंडी थी कि श्वास लेना दर्दनाक था और हमारे हृदय की धड़कन हमारे कानों में सुनाई देती थी। यहाँ पर मेहनत ग्लेशियर है जहाँ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने पार करने के लिए झरने और नदियाँ थी जो कि बहुत ठंडी थी। अतः वो लोगों के रहने के स्थान में पर पहुंचे पर बहुत छोटे और गंदे थे और जिसकी दुर्गंध असहनीय थी। अधिकांश स्थानों पर केवल भुने हुए जौ और मक्खन की चाय मिलती थी। एक स्थान पर जब वे गए वो डाकुओं के गिरोह से शस्त्र था। यद्यपि वहां प्रचार करने का अच्छा अवसर था पर उन्हें चेतावनी दी गई थी कि बिना बंदूक या तलवार के वे आगे न जाए। मैंने उत्तर दिया कि मेरे पास केवल कंबल था। ईश्वर की तलवार थी जो कि बाइबल है, पर जीवन का प्रभु मेरे साथ है। और तो उसको धन्यवाद कि हमने उस खतरनाक स्थान पर हथियारों के बीच प्रचार किया। इसके बावजूद एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसने उन्हें किसी प्रकार परेशान किया हो। उसके कई पन्नों के पत्र में न सिर्फ लोगों के जीवन और धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी थी, पर देशों में तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जो उसने सीखा उसका भी संक्षिप्त इतिहास था। सच्चे ईश्वर के बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते थे, पर उनके धर्म की एक प्रकार की त्रिकता है जो संगी कुंचेंग या बुद्ध भगवान, लामा कुंचेंग या पुरोहित भगवान और गुहा कुंचे या पवित्र शास्त्र ईश्वर भगवान कहलाती है। राजा सांग ताइनंग सुगनपो के समय सन 1629 ईसा के बाद बुद्ध धर्म ने तिब्बत में प्रवेश किया था और 749 ईसा के बाद पद्मान सभा के द्वारा लामा धर्म की स्थापना की गई, जिससे ल्हासा के निकट सबसे पहले मठ की शुरुआत की। सन 1640 में एक मंगोलियन युवराज गौसारी खान ने तिब्बत पर कब्जा किया और डेरीपुंग मठ के प्रधान को दलाई या सागर उपाधि से सम्मानित किया, जो पहला राजा पुरोहित बना और अब दलाई लामा कहलाता है। उसका नाम भगवान लोबांग था। प्रतिभा संपन्न और राज्य के नियम को चर्च के साथ जोड़ने की इच्छा से उसने अपने आप को प्रसिद्ध चिनन रिजिंग संरक्षण का अवतार घोषित किया, जो कि अवलोकितेश्वरवा तिब्बत का अधिष्ठाता देवता था। इसमें कोई शक नहीं कि तिब्बती एक ऐसे शासक को पाकर आनंदित थे जो देवता का अवतार था। इस योजना ने अच्छा काम किया। उसने इस लामा को अवितावा का अवतार घोषित किया, जो निर्विकार पर वरिष्ठ देवता है, जो कि सांसारिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होता। जो काम उसके आत्मिक बेटे पर छोड़ा गया है, जिसका प्रतिनिधित्व तो तिब्बत का दलाई लामा करता है। रेबेका पार्कर की पहली पुस्तक की इतनी मांग थी कि दूसरे
स्मरण की मांग की गई और उसने यह पूरा पत्र संबंधित किया गया साधु सुंदर सिंह का नाम तिब्बत देश की उसकी रहस्यमय यात्रा, जिसमें एक प्रकार की यात्रा की सब परेशानियां शामिल थी, ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही थी। जब वह इन बातों को मान लेते थे तो वह उनके लिए चुनौती बन जाती थी। इस सब परेशानियों के बीच एक महान सांत्वना थी। वह मसीह का क्रूस था जो कि आत्माओं के उद्धार के लिए आवश्यक था। मेरे लिए मसीह ने स्वर्ग छोड़ा और क्रूस का बोझ उठाया ताकि मैं यदि भारत से तिब्बत तक उसके लिए आत्मा जीतने के लिए आऊं तो वो महान कार्य ना होगा, और यदि मैं नहीं आता तो मेरे लिए बुरी बात होती, क्योंकि यह दिव्य आदेश है। उसने शादियों में जो देखा उस एक शिक्षा प्राप्त की, वे स्वेच्छा से उस अंधेरी कोठरी में चले जाते थे। यदि वे लोग निर्वाण प्राप्त करने के लिए इतनी पीड़ा सहेंगे जिसमें न भविष्य का जीवन न स्वर्गिक आनंद की कोई आशा है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि इच्छाओं, आत्मा और जीवन को नियंत्रित करने से उद्धार प्राप्त होता है, तो हम फिर क्यों न आनंद के साथ मसीहा या क्रूस उठाए जो हमारे अंदर जीवन पहुंचने और उसकी सेवा का आनंद है, जिसने हमें सब कुछ दिया है और देगा। इस बीच स्वयं सुंदर पंजाब के गांव और शहरों में प्रचार करने के लिए अपने गांव रामपुर आया। हालांकि महीनों के में उसके पिता का दृष्टिकोण उसके प्रति बदल चुका था। अपने चिर परिचित सिंह आंगन में प्रवेश करने के बाद उसका स्वागत होना निश्चित था। इस अवसर पर परिवर्तन पूर्ण था। उसके पिता ने इस समाचार के साथ नमस्कार किया कि उसे मसीहा बनना है। ईश्वर से अपने पिता के लिए की गई निरंतर प्रार्थनाओं का उत्तर पाना सुंदर के जीवन के लिए आनंद की बात थी। यद्यपि शेर सिंह स्पष्ट रूप से खुले में अपने बेटे के समान बाहर नहीं आ सका, अर्थात अपने आप को मसीहा जन के रूप में व्यक्त नहीं कर सका। सुंदर अब अपने स्वयं के आत्मिक अनुभव सुनाकर अपने पिता से एक स्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकता था। उसके मन में ऐसा कुछ था जिसके बारे में उस व्यक्ति से चर्चा करने से भी आनंदित था, जो उसके स्वाभाविक के साथ साथ आत्मिक बंधन में भी नजदीक था। वो विश्वास करता था कि परमेश्वर उसे इंग्लैंड जाने के लिए बुला रहा है। उसकी स्वयं की इच्छा थी कि वो पवित्र भूमि जाए और स्वयं उन स्थानों को देखे जहां उनका स्वामी चला था। पर जब वह इस बारे में विचार कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तब उसका बुलाहट आ गया और वह फिलिस्तीन से नहीं पर इंग्लैंड से आया था जहां उसे जाना था। उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हारी यात्रा के लिए पैसे दूंगा। सुंदर के लिए इतना ही पर्याप्त था। उसने एक जहाज की कंपनी को आवेदन किया और एक जहाज में दूसरे दर्जे के केबिन को बुक किया, जो कि 16 जनवरी सन 1920 को बम्बई से छूटना था और 10 फरवरी को लिवरपूल में बर्थ को बुक किया और अंग्रेजी बोलने वाले देश में अकेले ही चल पड़ा। एक लंबा दाढ़ी वाला भारतीय अपने गेरुआ वस्त्र धारण किए और खड़ाऊ पहने अपने एकमात्र सामान को लेकर कायरो शहर के गलियारे में निकल पड़ा। वह एक छोटा थैला था जिसमें सुंदर सिंह नाम मुद्रित था, जबकि अन्य बाकी कई यात्री अपने केबिन में संदूक और भारी भरकम सूटकेसों के निरीक्षण का प्रबंध कर रहे थे और अपना एकमात्र सामान लेकर सुंदर सिंह कायरो शहर के गलियारे में निकल पड़ा। प्रार्थना लोगों को बदलती है। जैसा अन्य लोग सोचते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की योजना को नहीं बदल सकते हैं, पर प्रार्थना करने वाला मनुष्य स्वयं बदल जाता है। आत्मा की क्षमताएं जो इस अपूर्ण जीवन में विकृत है, रोज पूर्णता की ओर बढ़ रही है। एक चिड़िया अपने अंडे को सेते हुए बैठती है।
अंडे में तो पहले केवल एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, पर जब माता उस पर बैठना जारी रखती है, अंडे में वो निराकार स्वरूप अपनी माता का स्वरूप धारण कर लेता है। परिवर्तन माँ में नहीं पर अंडे में होता है। अतः हम जब प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर नहीं बदलता, पर हम उसकी छवि और इच्छा अनुरूप बदल जाते हैं। समुद्र जंतु कैटिनोपोर्स इतने आध्यात्मिक कमजोर होते हैं कि एक पानी की लहर ही उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। जब कभी भी आने वाले तूफान का संकेत मिलता है, वो लहर और तूफान से दूर समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब प्रार्थना करने वाला मनुष्य शैतान के आक्रमण, संसार में पाप और पीड़ा के तूफान को देखता है, तो वह तुरंत ही परमेश्वर के प्रेम रूपी सागर में डूब जाता है, जहाँ अनंत शांति और आराम है। आमीन।